दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 23 जनवरी 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर अपडेट है बीपीएससी TRE2 सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। आप लोग जानते हैं अभी हाल ही में बीपीएससी TRE2 के परिणाम आए हैं और इसके बाद जो है अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन कल एक नोटिस जारी की गई शिक्षा विभाग की तरफ से, निदेशालय की तरफ से, जहां पर साफ तौर पर बताया गया है कि इस बार जो है इसका पूरक परिणाम जारी नहीं किया जाएगा। अब क्या है पूरा मामला, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए ली गई परीक्षा का पूरक रिजल्ट जारी नहीं होगा। इसको लेकर के शिक्षा विभाग ने आयोग को पत्र लिखा है। विभाग ने पत्र में लिखा है कि सफल अभ्यर्थियों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त हो गया है। स्कूल आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। परीक्षा फल 1 माह पहले प्रकाशित हुआ। ऐसे में पूरक रिजल्ट के प्रकाशन से मुकदमे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए विभाग का निर्णय है कि पूर्व में जारी पूरक रिजल्ट के आदेश को वापस लिया जाता है। दूसरे चरण में 14,762 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो एक से अधिक स्तर की शिक्षक परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, पर ये शिक्षक किसी एक ही जगह पर काउंसलिंग में उपस्थित हुए हैं। ऐसे में इतने पद पर पूरक रिजल्ट निकालने की विभाग में पूर्व में तैयारी थी, लेकिन अब जो है रिजल्ट जो है नहीं आएगा, क्योंकि इस मामले मुकदमे कोर्ट में जा सकते हैं और मामला फंस सकता है। तो कुल मिलाकर के जो बीपीएससी TRE2 में सप्लीमेंट रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे उन उम्मीदवारों पर एक बार पानी फिर गया है। यूपी बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षा के बारे में अपडेट है कि इंटर के प्रायोगिक परीक्षा के लिए भेजे गए प्रपत्र। यूपी बोर्ड 2024 की इंटरमीडिएट की प्रैक्टिकल परीक्षा संपन्न कराने के लिए DIOS को संबंधित प्रपत्र भेज दिए गए हैं। इसमें परीक्षकों की ड्यूटी के साथ नामावली व अन्य प्रपत्र भी भेजे गए हैं। इसमें से DIOS जो है प्रैक्टिकल परीक्षा के लगाए गए परीक्षकों के साथ संबंधित विद्यालयों को भी नामावली सहित अन्य प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे, ताकि समन्वय बनाकर विद्यार्थियों को सूचित करने के साथ परीक्षा समय पर संपन्न कराई जा सके। तो 25 जनवरी से पहले चरण की प्रैक्टिकल परीक्षा स्टार्ट हो रही है और दूसरे चरण की प्रैक्टिकल परीक्षा 2 फरवरी से स्टार्ट होगी। तो सभी के लिए जो प्रपत्र हैं वो पहले फेज़ के भेजे गए हैं, दूसरे फेज़ के बाद में भेजे जाएंगे। बीएड वर्सेस BTC मामले को लेकर के एक बड़ी अपडेट है। कल इस याचिका पर जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका देखिए, बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और कल ये जो केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो यहाँ पर माननीय जो जज थे श्री नरसिम्हन जी और अरविंद कुमार जी, इनकी बेंच में ये केस गया था। जहाँ पर एक बड़ी अपडेट ये है कि पहले तो जो बीएड के वकील थे इन्होंने अपनी याचिका को विड्रॉ करना चाहा, बोले कुछ डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं, हम याचिका को विड्रॉ करना चाहते हैं। जज साहब भी सहमत दिखे, लेकिन बाद में जो डीएलएड की तरफ से एडवोकेट थी, ठीक है, उन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि बार बार इस तरीके से मामले सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं। इससे जज साहब भी काफ़ी नाराज़ दिखे और उन्होंने कुल मिलाकर के याचिका को खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया, डिस्पोज कर दिया। यहाँ पर देखिए डिस्पोज लिख करके आ रहा है, तो याचिका डिस्पोज कर दी गई। साथ ही भविष्य में ऐसे मामले रिपीट ना हो, इसके लिए बीएड छात्रों पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर केस डिसमिस कर दिया गया है। आज भी एक मामले की सुनवाई जो है कोर्ट में होनी है। जैसा कुछ अपडेट मिलेगा चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट कर देंगे। तो कुल मिलाकर के बीएड वर्सेस BTC मामले में प्राइमरी में अब बीएड शामिल होने की कोई भी उम्मीद नहीं है। लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट केस जा रहे हैं, लेकिन किसी भी केस में जो है राहत नहीं मिल रही है। ऊपर से 25,000 अब की बार जुर्माना भी लगाया गया है। आप सभी के लिए देखें यहाँ पर अपडेट है, दिल्ली से एक वैकेंसी आई हुई है होमगार्ड की। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ होमगार्ड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया। एम्प्लॉयमेंट न्यूज की PDF आपके सामने है। यहाँ पर बताया गया है कि देखिए कि होमगार्ड के लिए जो भर्ती है इसमें ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे 24 जनवरी 2024 से और 13 फरवरी तक इसमें आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा।
अगर हम बात करते हैं एज की, तो यहाँ पर एज बोला गया है 20 साल से 45 साल आपकी यहाँ पर एज होनी चाहिए। 12th पास से यहाँ पर मांगा गया है। और हाइट मांगी गई 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। पदों की संख्या और बाकी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। 10,000 से ज़्यादा यहाँ पर पद हैं। और एज और बाकी चीज़ें जो हैं, देखिए इसमें जो रेस वगैरह होगी उसके बारे में बोला गया है कि जो पुरुष वर्ग के अभ्यर्थी हैं इनके लिए रेस 1600 मीटर होगी 6 मिनट में। बाकी जो 30 से 40 साल के बीच के अभ्यर्थी हैं इनके लिए 7 मिनट दिया गया है। जो 40 से 45 के अभ्यर्थी इनके लिए 8 मिनट दिया गया है। इसी तरीके से जो महिलाएं हैं इनके लिए 30 साल तक के अभ्यर्थियों के लिए 8 मिनट है महिलाओं के लिए। 30 से 40 के लिए 9 मिनट है। 40 से 45 वालों के लिए 10 मिनट है और बाकी के लिए 12 मिनट है। तो ये यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं। डिटेल्ड वीडियो इसका जल्द ही अवेलेबल करवा देंगे। 10,000 से ज़्यादा पद हैं। आप लोग चाहें तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर देखो अपडेट है कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू करेगी सरकार मोदी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का ऐलान किया। इसके तहत 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे। यह योजना हर देशवासी के घर पर अपना सोलर रूफटॉप सिस्टम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा कि सूर्यवंशी भगवान श्री राम के आलोक से विश्व के सभी भक्तजन सदैव ऊर्जा प्राप्त करते रहते हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर उन्होंने संकल्प लिया और प्रशस्त किया कि भारतवासियों के घर की छत के ऊपर उनका अपना एक सोलर रूफटॉप होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने लिखा कि अयोध्या से लौटने के बाद उन्होंने पहला निर्णय लिया है कि सरकार 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना प्रारंभ करेगी। इसमें गरीब व मध्यम वर्ग का बिजली बिल कम होगा और ऊर्जा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनेगा। यहाँ देखो अपडेट है कि 1 साल की पढ़ाई की फीस 2.95 लाख पहली बार शुरू हो रही प्रवेश प्रक्रिया। तो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय से 13,15,000 रुपये में BA LLB की डिग्री आपको मिलेगी। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में अकादमिक और प्रशासनिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। झलवा में विश्वविद्यालय भवन का निर्माण पूरा होने में वक्त लगेगा, लेकिन इसे पहले फाफा मऊ स्थित BBS इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में शैक्षिक 2024-25 से करवाया जाएगा। 5 साल का ये कोर्स होगा जिसमें 60 सीटों के सापेक्ष में संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा क्लैट के जरिए भरा जाएगा। तो कुल मिलाकर के इसकी फीस जो होगी करीब 13 लाख के आसपास होगी। जो लोग इग्नू से ODL मोड में ऑनलाइन मोड में किसी प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर अपडेट है कि जनवरी सत्र में UG PG व अन्य प्रोग्राम में दाखिले के लिए आवेदन शुरू हुए। 31 तक आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। हालांकि डेट ये बढ़ती रहती है, लेकिन फिर भी 31 तक आवेदन कर दीजिएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। स्नातक में 4 वर्षीय नए कोर्स भी लॉन्च किए गए हैं, जिसमें से आप चाहें तो इन कोर्स को भी कर सकते हैं। अंत में प्राइमरी टीचर्स के लिए अपडेट है। देखिए बताया गया कि परिषदीय स्कूलों में अनुपस्थित छात्रों को घर बुलाने जाएंगे शिक्षक। परिषदीय स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए फरवरी से अभियान शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति की जांच के लिए भी टीमें गठित की जाएंगी। अभी औसतन 70% तक विद्यार्थी विद्यालय आ रहे हैं। परिषदीय स्कूलों में 1.91 करोड़ विद्यार्थी हैं। पिछले 6 वर्षों में सुविधाएं बढ़ने के कारण करीब 40 लाख विद्यार्थी बढ़े हैं। तो इन सब को देखते हुए फिर जो बच्चे अभी नहीं आ रहे हैं विद्यालय उनको घर बुलाने जाएंगे प्राइमरी टीचर्स। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये न्यूज़ डाउनलोड करना हो तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं।